तो दोस्तों आज हम अपने चैनल पे लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी पिज्जा डो बनाना और पिज्जा सॉस बनाना। ठीक है जी, जिसके जरिए आप घर पे ही पिज्जा बना के खा सकते हैं, वो भी घर पे। ठीक है, जैसे आप दुकानों पे लाते हैं तो वही महंगा पिज्जा होता है, एक मंगाते हैं, खाते हैं, स्वाद तो आता है लेकिन पेट नहीं भरता। तो हम आपको जो डो बनाना सिखाएंगे ना आज पिज्जा का, वो इतना बढ़िया होगा कि उससे जब आप पिज्जा बनाओगे तो बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले पिज्जा के मुकाबले डो बनेगा वो। जैसा दुकानों पे रेस्टोरेंट पे आप पिज्जा खा के आते हो ना, जो उसका बेस होता है उसी प्रकार के पिज्जा का बेस बनके तैयार होगा। पिज्जा उससे बनके तैयार होगा, कहने का मतलब है। और जो सॉस बनाएंगे ना, जो उस पर लगाते हैं ऊपर से, ठीक है जी, लगाने के लिए, तो वो सॉस जो मिलती है बाजारों में बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में ही हम बनाने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है जी, किस प्रकार हमने सॉस बनानी है, वो इतनी चटपटी और इतनी स्वादिष्ट सॉस तो वो आप देखते रह जाएंगे। तो बने रहे हमारी रेसिपी में, तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, देखें और बनाएं अपने घर पे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चलिए जी, तो चलिए शुरू करते हैं पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी। और इसके लिए देखिए हमने 250 ग्राम जितना मैदा लिया है। ठीक है जी, एक कटोरी मैदा है, यानी ये तोला हुआ 250 ग्राम मैदा है। और इसके अंदर आधा चम्मच हम नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम बेकिंग सोडा, और साथ ही डालेंगे हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, हम ईस्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह पिज्ज़ा डो हम बिना ईस्ट के बनाएंगे, इसलिए इसमें हमने चीनी का उपयोग भी नहीं किया है, क्योंकि ईस्ट को एक्टिव करने के लिए ही चीनी डाली जाती है। और जब हम ईस्ट ही नहीं डाल रहे हैं तो चीनी का क्या काम। ठीक है जी, तो आज हम बिना चीनी के इस डो को बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि एकदम क्रिस्पी करारे और फूले फूले पिज्जा बनकर तैयार होंगे। तो नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मैदा में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस प्रकार। और आप डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। ठीक है जी, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यह है रिफाइंड ऑयल डालकर मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, असल मसल कर मिक्स करना है। और मिक्स होने के बाद इसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम जितना दही। दही को हमने फेंट कर लिया है। ठीक है जी, 250 ग्राम मैदा में कम से कम 100 ग्राम दही डालना है और मैदा में मिक्स करना है। और इसके साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इस मैदा का एक लचीला डो तैयार करना है इस तरह। और इस डो पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर चिकना करने के बाद अब हम इस डो को किसी कपड़े या पॉलीथीन में लपेटकर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। और जब तक यह डो सेट होता है तब तक हम तैयार करते हैं अपनी चटनी, यानी पिज्जा सॉस। ठीक है जी, सॉस बनाने के लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और यह लिए हमने 250 ग्राम लाल टमाटर। इसके साथ ही लिए यह कुछ मसाले जैसे ओरिगेनो, चीनी, सौंफ, काली मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स और एक पाउच टमाटो सूप का। हमने 250 ग्राम के जितने टमाटर लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन टमाटरों को ऊपर और नीचे की साइड इस प्रकार चीरा लगाकर कढ़ाई में डाल देंगे। इनको 2 मिनट तक उबालना है। और जब तक यह टमाटर उबलते हैं तब तक आप यह जो काली मिर्च है, इनमें से 1 चम्मच काली मिर्च को दरदरा कूट कर रख लें इस तरह। इस दरदरी कुटी काली मिर्च से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है सॉस में। तो टमाटर 2 मिनट तक उबालने के बाद इनको निकालकर तुरंत ठंडे पानी में डालकर इनका कुकिंग प्रोसेस रोकना है। और ठंडे होने के बाद इन टमाटरों की जो ऊपरी लेयर है वह उतार लेंगे इस तरह। और सब टमाटरों का छिलका उतारने के बाद इनके इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर और इनमें 1 चम्मच सौंफ डालकर फाइन पेस्ट बनाना है इस तरह। तो पेस्ट बनकर तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो अब सॉस को मार्केट और दुकानों में मिलने वाली पिज्जा सॉस का लुक देने के लिए 2 चम्मच लहसुन को इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप भी चटनी बनाते वक्त इस प्रकार लहसुन ले लें जी। और इसके साथ ही 1 शिमला मिर्च को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है इस तरह। तो लो जी, सब कुछ तैयार है। अब जो मसाले वगैरह हमने लिए थे, अब उसमें और भी सामान ऐड हो गया है जी। अब है हमारे पास टमाटर पेस्ट, काली मिर्च जो हमने दरदरी कूट कर रख ली है, उसके बाद नमक, चीनी, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, बारीक लहसुन, बारीक शिमला मिर्च, 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच टमाटो सॉस और सूप का पाउच। ठीक है जी, अब कढ़ाई गैस पर रख ली है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो यह जो हमने लहसुन लिया है इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, जिससे इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर जो शिमला मिर्च है उसको ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। और अब ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट इस तरह। और अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जैसे चिली फ्लेक्स और 1.5 चम्मच चीनी। इससे सॉस में खट्टा मीठा स्वाद आएगा। फिर नमक, हमने नमक 1 चम्मच के करीब डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसके बाद काली मिर्च, 1 चम्मच जितना ओरिगेनो, और यह जो 2 चम्मच के जितनी टोमेटो सॉस है यह भी ऐड कर दो। अब सारे मसाले मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक सॉस को उबालना है, जब तक सॉस अच्छी तरह पककर गाढ़ी ना हो जाए। और उससे पहले आप चम्मच में लेकर मसाले टेस्ट करना ना भूलें जी।
लो जी करते हैं टेस्ट, नमक कम है, तेज है, मिर्च कैसी है, क्या कैसी नहीं है। वाह बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा हमें नमक कम लग रहा है तो हम नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और आप हमेशा चेक करें, हर चीज को चेक करें, मतलब बनती हुई चीज को कंप्लीट करने से पहले उसका स्वाद इस प्रकार जरूर टेस्ट करें, वरना आप अंदाजे से जो हम बताएंगे और वैसे ही आपने सामान डाला और रख दिया तो स्वाद ऊपर नीचे हो सकता है। तो कभी भी कोई भी चीज बनाए तो स्वाद को टेस्ट जरूर कर लें, चाहे सब्जी हो, सॉस हो, कुछ भी हो, उसके स्वाद को चेक करना जरूरी है। ठीक है जी। होटलों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में, हर जगह पहले शेफ वगैरह, हलवाई वगैरह टेस्ट करते हैं स्वाद को, जब कंप्लीट ओके करके देखते हैं हर चीज को। तो सॉस हमारी बन रही है जी, और थोड़ा सा करते हैं नमक और ऐड, बाकी क्या करना है आप समझाते हैं हम आपको। अब एक चुटकी नमक और डाल दिया है जी। और अगर आपको चटनी का कलर दुकानों वाली चटनी जैसा नहीं लग रहा है, फीका फीका लग रहा है, तो आप थोड़ा सा रेड वाला फूड कलर डालकर चटनी को इस तरह कलरफुल बना सकते हैं जी। अब जो हमने टोमेटो सूप का पाउच लिया था उसको थोड़े से पानी में घोलकर डालना है इस तरह। इससे एक नया और फ्लेवर, एक नया स्वाद सॉस में आएगा। यह सब आजमाई हुई सीक्रेट ट्रिक है जी, जिनसे सॉस 100% दुकानों और मार्केट जैसी नहीं तो कम से कम 90% तो स्वादिष्ट बन ही जाती है। अब इस सॉस को ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक हमें उबालना है, और बीच बीच में पलटते पलटते रहें, देखते रहें, जिससे तले में लग ना जाए। ठीक है जी। 2 मिनट के बाद देखिए सॉस हमारी कितनी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी कलरफुल स्वादिष्ट चटनी सॉस जिस प्रकार मार्केट और दुकानों पर मिलती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें ऐड करनी है 2 चम्मच वाइट विनेगर, सिरका, और सिरके को ऐड करके इसको थोड़ा सा एक उबाल लगाना है। तो देखो जी चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया चटनी हमने बनाकर तैयार की है, पिज्जा सॉस। ठीक है जी, पिज्जा के ऊपर लगाने वाली। और अब बस हमारा काम रह गया है पिज्जा को बनाना। तो चटनी बनके तैयार है, अब बनाते हैं पिज्जा। आइए जी। तो चलो जी, पिज्जा बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा रेत या बदरपुर, जो भी आपको मिल जाए। ठीक है जी। आपको रेत या बदरपुर ना मिले तो आप नमक भी डाल सकते हैं। और इसमें एक छोटा सा स्टैंड रखकर और इसको ढककर रखेंगे प्री हीट होने के लिए 20 मिनट तक। और इन 20 मिनट में हम करेंगे अपने डो को सेट और पिज्जा को तैयार करेंगे सजा दजाकर कढ़ाई रूपी अग्नि परीक्षा के लिए। तो देखो जी, अब करते हैं डो को चेक, और देखिए डो हमारा फूल कर डबल हो चुका है। और इसको निकालते हैं पॉलीथीन से बाहर। देखिए कितना मुलायम डो है, इसको असल मसल कर एक बार फिर से सेट कर देंगे और इसका बना लेंगे एक लंबा साइज। ठीक है जी, लंबा रोल बना लेंगे इसका एक, जिससे पेड़े या लोइयाँ काटने में हमें आसानी रहे। और इस प्रकार चॉपिंग बोर्ड या चकले पर किसी भी चीज़ पर आप रखकर इसके जितने बड़े आपको पिज्जा बनाने हैं, जितने साइज के बनाने हैं, उतने साइज के निकाल देंगे। इसके अंदर से हम इस प्रकार इस डो में से बनाएंगे 4 बड़े बड़े पिज्जा। तो हम इसके अंदर 4 लोइयाँ निकाल लेते हैं इस प्रकार बराबर बराबर। देखो हमने काट लिया है और इन्हें गोल गोल करके इस प्रकार रख लेंगे सबको। अब पिज्जा बेस बनाने के लिए एक लोई या पेड़े को इस तरह गोल करने के बाद चकले पर रखकर और थोड़ी सी मैदा ऊपर से छिड़क कर गोल गोल बड़ी रोटी जितना बेलना है इस प्रकार। अब एक बड़ी थाली या प्लेट जो भी आपके पास हो उस पर ऑयल या बटर लगा लें। हमारे पास बटर था तो हमने बटर लगाकर प्लेट को चिकना कर लिया है। बटर लगाने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है ये। और पिज्जा बेस को उठाकर प्लेट में रखना है इस तरह। अब देखो पिज्जा बेस सिकुड़कर थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसको उंगलियों की सहायता से बराबर फैलाकर पूरा साइज दे दो। और एक कांटे की मदद से इसमें कई जगह सुराख करने हैं, जिससे ये सेकते वक्त बीच में से फूल ना जाए। अब एक बार फिर ऊपर की साइड पर बटर लगाएंगे और जो पिज्जा सॉस बनाई है हमने उसको इसके ऊपर लगाना है, जिस प्रकार पिज्जा बनाने वाले लगाते हैं। अब करेंगे टॉपिंग। तो देखिए आपके पास चेरी है तो वह लगा सकते हैं, और नहीं है तो हमने छोटे छोटे टमाटर के ऊपरी हिस्से को काट लिया है। इन टमाटर को लगाना है सजा के इस तरह। अब कटी हुई शिमला मिर्च लगानी है और उसके बाद प्याज के टुकड़े लगाने हैं। आप चाहो तो जो सब्जियां आपको पसंद है वह भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये पनीर के टुकड़े लगा दिए पिज्जा के ऊपर। अब देखिए कितना बढ़िया लुक लग रहा है पिज्जा का, देखते ही मुंह में पानी आने लगा है। अब डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स इस प्रकार, और अब डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स इस प्रकार। और अब डलेगी पिज्जा की मेन आइटम, जिसके बिना पिज्जा नहीं बन सकता, और वह आइटम है चीज़। हमारे पास अमूल चीज़ है, इसको डालेंगे पिज्जा के ऊपर ग्रेट करके। वैसे तो पिज्जा पर हमेशा मोज़रेला चीज़ का ही प्रयोग होता है, लेकिन मोज़रेला चीज़ दुकान पर नहीं मिली तो हमने यह अमूल चीज़ ले ली। अमूल चीज़ थोड़ी सख्त होती है, जो जल्दी पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है, और मोज़रेला चीज़ जल्दी पिघल जाती है, जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें जी, जब भी पिज्ज़ा बनाएं तो मोज़रेला चीज़ ही लें। ठीक है जी। तो देखिए पिज्ज़ा हमारा सज धज कर तैयार है अग्नि परीक्षा में पास होने के लिए। और देखिए कितना सुहाना लुक है, कितना सोना, कितना बढ़िया लग रहा है पिज्ज़ा। तो अब देखते हैं कढ़ाई का टेम्परेचर सेट हुआ कि नहीं। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है, टेम्परेचर सेट हो चुका है। अब पिज्ज़ा वाली प्लेट को सावधानी से कढ़ाई में रखें
और इसके ऊपर और साइड के किनारों पर बटर या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह लगा दें इस प्रकार। और आप ऊपर से ढक्कन लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दें जी। और 10 मिनट बाद पिज्ज़ा को किसी चाकू या नुकीली चीज़ से चेक करें कि पिज्ज़ा ज़्यादा कड़क तो नहीं हो रहा है। अगर पिज्ज़ा कड़क हो रहा है तो इसका मतलब पिज्ज़ा सिक चुका है, तो इसको निकाल लीजिए। अगर वह ज़्यादा मुलायम है 5 मिनट के लिए तो फिर से ढक दें जी। तो 15 मिनट बाद देखिए पिज्ज़ा हमारा कितना बढ़िया सिक कर तैयार हो चुका है जी। चारों तरफ की किनारियाँ बिल्कुल ब्राउन हो गई हैं। अब इसको सावधानी से निकाल लेते हैं और जो दूसरा पिज्ज़ा हमने सजा कर रखा है उसको कर देते हैं अगली परीक्षा में पास होने के लिए इस कढ़ाई में बंद। ठीक है जी। तो आप देखिए पिज्ज़ा तो हमारा बनकर बिल्कुल पिज्ज़ा हट जैसा ही लग रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी कमी रह गई जिसका हम पहले ही अंदाज़ा लगा रहे थे। वह कमी है कि जो अमूल चीज़ ली थी हमने वह पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तो आप हमेशा मोज़रेला चीज़ ही लें। अब देखिए चिली फ्लेक्स हमने पहले ही डाल दिए थे और ऑरिगेनो सॉस में डले हुए हैं, और आप चाहो तो ऊपर से आप दोबारा डाल सकते हो। हमारे पास एक पाउच है इटालियन सीजनिंग का, वह हम ऊपर से डाल देते हैं और अब कटर की मदद से काट कर देखते हैं कि पिज्ज़ा बेस अंदर से कैसा बना है। तो लीजिए आप खुद चेक कीजिए पिज्ज़ा का बेस कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है और क्रिस्पी करारा है एकदम। और पिज्ज़ा बिल्कुल जैसा मार्केट में मिलता है दुकानों पे पिज्ज़ा हट पर, बिल्कुल उसी के मुकाबले का बना है। तो इसी प्रकार आप घर पे बनाइए बिल्कुल कम सामान से और बिल्कुल आसानी से। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।